जोड़ा जाता है, जिन्हें धन, उर्वरता और सुंदरता के अवतार के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, कल है बड़ अमावस और हिंदू धर्म में सुहागन स्त्रियां इस दिन व्रत करती हैं और वट वृक्ष के नीचे जाकर उसकी पूजा करती हैं और विवाह के बाद 16 श्रृंगार करती हैं। तो हर त्योहारों में वो 16 श्रृंगार करती हैं। आज मैं 16 श्रृंगार के महत्व के बारे में आप लोग को बताऊंगी। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की जानकारी होगी 16 श्रृंगार से रिलेटेड। हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ी, पाँव में पायल, बिछिया, ये प्रतीक हैं जब एक लड़की की शादी हो जाती है। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है। 7 श्रृंगार में उपयोग होने वाली सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज़ का अपना अलग अलग महत्व है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए सुख जीवन की कामना करती है। जानते हैं 16 श्रृंगार में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है? तो आइए जानते हैं इनका महत्व क्या है। तो सबसे पहले मैं आती हूँ सिर से सिंदूर के साथ। विवाह के समय मंत्रोच्चार के साथ सिंदूर दान दिया जाता है, जो सबसे सुहाग के समान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक सुहागन स्त्री की पहचान होती है। वर वधू की मांग में सिंदूर भरता है। यह सिंदूर एक स्त्री के विवाहित होने की पहचान करवाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना के साथ सिंदूर लगाती हैं। अब आते हैं बिंदी पर। बिंदी एक स्त्री के सुख की आभा को और ज़्यादा बढ़ा देती है। आज के समय में भले ही स्त्रियां बाजार में मिलने वाली स्टिकर बिंदी का प्रयोग करती हैं, लेकिन पहले के समय में कुमकुम की बिंदी लगाई जाती थी। मान्यता के अनुसार यह एक स्त्री के सुहाग का प्रतीक भी होता है। साथ ही ये भ्रकुटी के बीचों बीच लगाई जाती है, इसलिए बिंदी दिमाग में शांत रखने का काम भी करती है। अब आते हैं आँखों के काजल पे। आज के समय में आँखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए, फैशन में भी और सुंदरता को बढ़ाने के लिए कई तरीके के काजल आ गए हैं। तो स्त्रियाँ काजल लगाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार काजल बुरी नज़र से हमारी रक्षा करता है, इसलिए तो भी इसमें 16 श्रृंगार में काजल को भी शामिल किया गया है। मंगलसूत्र, सिंदूर की तरह ही मंगलसूत्र धारण करने का भी एक अलग महत्व होता है। विवाह के समय सामाजिक रीति रिवाजों का निर्वहन करते हुए मंत्रोच्चार के साथ वर अपनी वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाता है। यह एक स्त्री के सुहाग का प्रतीक है। मान्यता है कि इससे पति की आयु जुड़ी होती है। गले में पहना हुआ मंगलसूत्र जब शरीर से स्पर्श करता है तो उसके कई फायदे होते हैं। मेहंदी, हिंदू धर्म में शादी के समय मेहंदी रचाना एक महत्वपूर्ण रस्म होती है। मेहंदी को बहुत ही शुभ माना जाता है। हर सुहागन स्त्री के लिए हाथों में मेहंदी रचाना सौभाग्य का प्रतीक है। लोक मान्यता है कि मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, वैवाहिक जीवन भी उतना ही खुशहाल होता है। मेहंदी के रंग की गहराई पति के प्रेम से जुड़ी हुई होती है। अब आते हैं चूड़ियों पर। आज के समय में कई तरह के डिज़ाइन और धातु की चूड़ियाँ बनने लग गई हैं, लेकिन सुहागन स्त्री के लिए कांच की चूड़ियों का ही पहनना अधिक शुभ माना जाता है। लाल और हरे रंग की चूड़ियाँ सुहागन स्त्री की सुंदरता को और भी बढ़ा देती हैं। 16 श्रृंगार में चूड़ियाँ एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मान्यता है कि चूड़ियों की खनक से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। पैरों की बिछिए, हिंदू धर्म में एक विवाहित स्त्री के लिए पैरों में बिछिया पहनना अनिवार्य माना जाता है। शादी के समय पैरों में बिछिया भी पहनाई जाती है, जो कांसे की होती है। कुछ दिनों के बाद इन्हें बदलकर चांदी में परिवर्तित कर दिया जाता है। सुहाग के सम्मान में बिछिया भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। बालों का गजरा, स्नान आदि करने के पश्चात मांग में सिंदूर लगाने के साथ ही बालों का सजाने का भी प्रचलन है। जब भी 16 श्रृंगार की बात आती है, केसों को संवारने और अलंकृत करने की बात भी जरूर होती है। पहले के समय में स्त्रियाँ अपने बालों में चंदन आदि, जिसके बाद फूलों आदि से उन्हें सजाती थी।
सलीके से बंधे और सजे हुए बाल सुहागन स्त्री का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि बालों में गजरा लगाने से वैवाहिक जीवन में प्रेम की सुगंध को महकाता है। लाल जोड़ा। हिंदू धर्म में लाल रंग को बहुत तरजीह दी गई है क्योंकि यह शुभता और सुहाग की निशानी है। हालांकि आजकल बाज़ार में कई डिज़ाइनर और अलग अलग रंगों के जोड़े आने लगे हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां अपनी शादी में लाल रंग का जोड़ा ही पहनती हैं। देवी माँ को भी लाल रंग की चुनरी ही चढ़ाई जाती है। मांग का टीका। एक सुहागन स्त्री के लिए मांग टीका बहुत ही महत्वपूर्ण है। मांग के बीचों बीच पहना जाने वाला यह आभूषण चेहरे की आभा को बढ़ाता ही है, साथ ही साथ ये वैवाहिक जीवन के सही तथा साथ कर चलने का प्रतीक भी है। नथ। शादी के समय दुल्हन को सोने की नथ अवश्य पहनाई जाती है। नथ के बिना दुल्हन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। सुहागन स्त्री के लिए नथ एक आवश्यक आभूषण है। कर्णफूल कानों में पहने जाते हैं। आज के समय में वैसे तो कई तरह के डिज़ाइनों में आर्टिफिशियल कुंडल आने लगे हैं, लेकिन आमतौर पर सोने चांदी और कुंदन के बने हुए कर्णफूल धारण किए जाते हैं। ये महिलाओं की सुंदरता को और भी ज़्यादा सुंदर बना देते हैं। बाजूबंद। हाथों के ऊपरी हिस्से में स्वर्ण, कुंदन या चांदी आदि धातुओं का बना हुआ बाजूबंद धारण किया जाता है। मान्यता है कि यह महिलाओं के शरीर में रक्त संचार का बेहतर बनाने में सहायक होता है। इसके साथ ही धार्मिक मान्यता के अनुसार इसका संबंध धन रक्षा से माना गया है। अंगूठी। शादी के रस्मों की शुरुआत वर वधू के द्वारा एक दूसरे से अंगूठी पहनाकर की जाती है। यह प्यार और विश्वास की निशानी है। अंगूठी बाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहनाई जाती है। इसके पीछे कारण भी है। अनामिका उंगली की नसें हृदय से लगती हैं, इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। कमरबंद। कमर में चांदी, सोने की धातु के बने हुए रत्न जड़ित आभूषण स्त्री के शरीर की शोभा बढ़ाता है। महिलाओं के लिए चांदी की धातु का कमरबंद बहुत शुभ माना जाता है। यह अपने घर के प्रति स्त्री की जिम्मेदारियों का प्रतीक होता है। पायल। पैरों में चांदी की पायल पहनी जाती है। बहू को घर की लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए घर की संपन्नता बनाए रखने के लिए दुल्हन के श्रृंगार में पायल आवश्यक पहनाई जाती है। पायल सदैव चांदी की ही पहननी चाहिए क्योंकि चांदी होती है ठंडी और ये हमें अंदर तक शीतलता प्रदान करती है। पैर में कभी भी सोने की पायल नहीं पहननी चाहिए। तो कैसी लगी आप लोग को ये मेरी छोटी सी जानकारी? अगर थोड़ी भी पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी बेल आइकन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे ऐसी ही जानकारी मैं आप लोग को देती रहूं। धन्यवाद।